वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सारे लोगों का रवि सर सुपर 50 के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं अपने सिलेक्शन के इस कारवां को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आरआरबी में अपने यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ है। 15 लोगों ने आरआरबी पीओ का इंटरव्यू दिया था, जिसमें से 11 लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है पीओ में, और क्लैरिकल के भी और भी सिलेक्शन हुए हैं। और आगे चल करके अभी आईबीपीएस क्लैरिकल का भी मेंस होने वाला है 20 जनवरी को। आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू के डेट्स आने वाले हैं। ऑलरेडी एसबीआई क्लैरिकल और एसबीआई पीओ में सुपर 50 के बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को पूनम दारा से मिलाना चाहूंगा, जो कि आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि ये पहाड़ों से बिलोंग करती हैं और हंसमुख हैं। तो मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा कि पूनम दारा के नाम में ही पीओ वर्ड लगा हुआ है। तो मैं कहता था पहले भी कि पूनम आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और वो हुआ भी। इन्हें राजस्थान में ग्रामीण बैंक पीओ मिला है। अपने बारे में पूनम इंट्रोडक्शन बताएंगी, और इन्होंने पीटी मेंस और इंटरव्यू कैसे क्लियर किया वो भी बताएंगी। पूनम, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, ये तो सर ने बता ही दिया। सर से मैं 2015 में मिली थी, और आज जो मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ उनका सारा श्रेय मैं रवि सर को देना चाहूँगी। मुझसे ज़्यादा इनको मुझ पर मैं खुद पे अपना यकीन नहीं कर पाती थी जितना ये सर मुझ पर यकीन करते थे कि बेटा तुम किस पक्का निकालोगी, मुझे पूरा विश्वास है तुम पे। सर ने सबसे पहले हम पीटी के लिए देखते हैं कि पीटी में सर ने इतना प्रैक्टिस करवाया कि जब हम एग्जाम देने जाते थे तो लगता था कि ये तो बिल्कुल इजी है, इतना इजी, इससे ज़्यादा तो हम कर चुके हैं। पीटी में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई सर ने, सबसे ज़्यादा फोकस किया प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि जितनी अच्छी स्पीड होगी उतना ही अच्छा एग्जाम जाएगा। फिर मेंस की तैयारी करवाते थे। मेंस के लिए सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और वही उन चीज़ों के ऊपर सर ने फोकस किया कि मेंस में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ना कि स्पीड पे। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम कितना भी हार्ड क्वेश्चन आएगा, कितना भी डिफिकल्ट आएगा, हम उसको निकाल लेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा मेंस में इंग्लिश के लिए सर ने बोला कि आप न्यूज़पेपर पे फोकस करो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। और ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। सर ने जिस तरीके से हमें गाइडेंस किया बहुत अच्छे तरीके से। फिर इंटरव्यू के लिए आए, इंटरव्यू के लिए जो यहाँ माहौल मिला वो और कहीं नहीं मिल सकता। मैं तो सबको ये बोलूँगी कि अगर आपको सच्ची में सफलता प्राप्त करनी है तो आप रवि सर से आके एक बार जरूर मिलें, उनके बिना ये मुमकिन नहीं था। पूनम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने इतने सारे मेंस दिए, आपने इतने सारे फेलियर्स का सामना किया, तो उनसे आप कैसे उन चीजों को टैकल कर पाती थी? मैं बहुत बार डिमोटिवेट हो जाती थी, सोचता था कि अब क्विट कर देना चाहिए, नहीं होगा, अगर होना होता तो हो जाता। लेकिन हर बार सर बोलते थे कि नहीं बेटा, ये तुम्हारी लास्ट हार नहीं हो सकती है, तुम मेहनत करो, मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं तुम में वो जज्बा है कि तुम कर सकती हो। खुद से ज्यादा सर को मुझ पे विश्वास था, और वही विश्वास का नतीजा है कि आज मैं यहाँ हूँ सक्सेस। गाइस, बच्चे कहते हैं कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट को सिलेक्शन लेना बहुत टफ होता है, लेकिन पूनम दारा ने वो करके दिखाया है। पूनम एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, चाहे वो मैथ्स और रीजनिंग हिंदी मीडियम में बनाती थी, लेकिन मैं इसकी बड़ाई करना चाहूँगा, इसने बहुत तहे दिल से मेहनत की। और मुझे याद है पूनम इंटरव्यू से घबराती थी, पसीने आने लगते थे इसके, लेकिन हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की कि इसको आदत हो गई। पूछिए इनका पहला मॉक कैसा गया था जब प्रैक्टिस मॉक हुई थी? तो मैं बोल भी नहीं पाई थी ढंग से, पूरा चेहरा पसीने से भर गया था, सोचा था पता नहीं क्या होगा। लेकिन सर ने कहा कि आप एक बार शुरू में ऐसा लगता है, लेकिन सर ने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवाई, 10-15 मॉक करवाए, उसके बाद में लगा ही नहीं कि इंटरव्यू, जब फाइनल इंटरव्यू में बैठे थे तो लगा ही नहीं कि कहीं हम और इंटरव्यू दे रहे हैं। यहाँ पे बाहर से फैकल्टी बुलाई इंटरव्यू के लिए, जिससे हमारा सारा डर दूर कर दिया। हमारे यहाँ जो भी बैंक पैनल में बैठते हैं वो जनरली बैंकर्स होते हैं, और सुपर 50 की खास बात ये है, जो कि पूनम को भी पता है, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वही यहाँ डाउट लेते हैं मेरे गाइडेंस में रह करके। जिनका भी अर्थमेटिक में डाउट है, इंग्लिश में पढ़ने में डाउट है, जीएस की सबसे खास बात है जो कि पूनम बताना चाहेगी, क्विज का, कि क्विज से बच्चों को कैसे बेनिफिट होता है। सर क्विज करवाते हैं, और क्विज में जैसे हम एग्जाम देते हैं उसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं, लेकिन सर क्विज में कभी ऑप्शन नहीं देते, ओनली वन लाइनर में याद करवाते हैं, जिससे जहाँ भी हम ऑप्शन में देखेंगे तो हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। क्विज में बच्चों को अवार्ड मिलता है, बिना ऑप्शन के उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ महीने को अंडर में रख करके, और वो उसका आंसर देना चाहते हैं। तो गाइस, पीटी में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पीड बहुत ज्यादा जरूरी है।
बट मेंस में जैसा कि पूनम ने बताया कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ्स के अर्थमेटिक चैप्टर में, खासकर अब मेंस की तैयारी पहले होनी चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट आता है पीटी का तो मेंस के लिए समय बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो मेंस में मैथ्स में डीआई, डाटा सफिशिएंसी, डाटा एनालिसिस, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, कैशलेट्स, ये चीजें आती हैं जो कि बच्चों का मोराल हिला देती हैं मेंस में। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम हुआ था, जो सुपर 50 के बच्चे इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उसमें केवल आरसी ही आरसी था 35 मार्क्स का। तो जिन लोगों को इंटरव्यू से डर लगता है, सब जगह पढ़ाया जाता है बट हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, प्रैक्टिस कराया जाता है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आप उस काबिल नहीं है तो आपको मैं डाउट ले लूंगा, डाउट लेने के बाद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है सिलेक्शन के लिए। तो प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट अपने रवि सर सुपर 50 में मिलेगा। आप मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप करंट अफेयर्स के लिए गूगल पे मेरे ब्लॉग के लिंक को भी सर्च कर सकते हैं, रवि सर ब्लॉग लिख सकते हैं गूगल पे। और खास बात है कि मैंने अपने यहाँ किसी को नहीं रखा है, क्योंकि क्वालिटी में कमी होगी। तो इस संस्थान में हर चीज, बच्चों का मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, सबके बारे में मुझे पता है, या जो मेरे क्लास के क्रीम स्टूडेंट्स हैं, द लायंस ऑफ सुपर 50, उन्हें पता है। स्टूडेंट्स पेपर दे के आ रहे हैं मेंस का, तो इन्हें ज्यादा आइडिया होगा, क्योंकि ये एग्जाम दे करके आ रहे हैं। पूनम, बच्चों को 2019 के लिए नए साल पर आप क्या शुभकामनाएं देनी चाहेंगी, जिससे उनका मोराल न टूटे और वो जब तक फाइनल सिलेक्शन ना लें आपकी तरह लड़ते रहे? जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक छोड़ना नहीं है, और जिद रखनी है अपने मन में कि हमें सिलेक्शन लेना ही है, और सिलेक्शन के बिना नहीं छोड़ना है, बस। ठीक है, आज मैं पूनम को ये कह के थैंक्स बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये जिस जगह से बिलोंग करती है और जितना इसने मेहनत किया है, मुझे इस पर फक्र है। और आगे आने वाले और भी एपिसोड में, सिलेक्शन के एपिसोड में आप और भी बच्चों से मिलेंगे, तो मैं पूनम को उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं देता हूं। नए साल पे 1 जनवरी को इनको नौकरी मिली है, ये बहुत आगे जाएं और आगे और भी एग्जाम क्लियर करें। थैंक यू पूनम।